दोस्तों नमस्कार, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ सभी भाई अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों आप मेरे भी जानना चाह रहे होंगे कि महेश भाई स्वस्थ है या नहीं। तो दोस्तों मैं भी ठीक हूँ, अब तबीयत ठीक हो चुकी है और अपना आज निकले हैं काम पर। तो आज दोस्तों दिन है ट्यूसडे का और डेट है आज 27 फरवरी 2024। और दोस्तों अभी टाइम हो रहा है, रात के बज चुके हैं 7:56 हो चुके हैं। आपको दिखाया था, थोड़ा सा ट्रैफिक में हूँ। तो रोड है ऊबड़ खाबड़, इसलिए से थोड़ा स्टीयरिंग पे ज़्यादा ध्यान रहता है। तो दोस्तों अभी लास्ट ड्रॉप में करके आया हूँ आपका उत्तम नगर वेस्ट मेट्रो पे ही। और ये पिकअप मैंने लिया था आपका सिकंदरपुर मेट्रो स्टेशन से। जब बुकिंग आई थी तो अंदर दिखा रहा था राजापुरी की साइड से। तो आपका मिजोरम साइड्स के राइडर थे, उनको मैंने समझाया भाई अंदर से जाऊंगा तो जाम में फंसूंगा, या तो आप राजापुरी पे उतर जाओ, ई रिक्शा करके दे देता हूँ, 10-20 रुपये कम दे देना, ठीक है। या फिर आप, वो कहते हैं भैया हमें मेट्रो स्टेशन पे छोड़ दो, हम मेट्रो स्टेशन से पैदल वॉकिंग डिस्टेंस है 5 मिनट्स का, हम वहाँ से निकल जाएंगे। तो मैं कहा चलो ठीक है, मेट्रो स्टेशन के आगे द्वारका मोड़ से इजीली रहेगा और अपना जाम में भी नहीं फंसूंगा। तो मैं कोशिश यही करता हूँ दोस्तों, जब घर की तरफ की लोकेशन की तरफ राइड आ जाती है ना, उत्तम नगर वगैरह साइड की, तो राइडर से थोड़ा सा देखिए, वो ये अगर आप प्यार से बात करेंगे तो प्यार से कुछ राइडर समझ भी जाते हैं। कई बार ऐसा हुआ है कि मैंने राजापुरी पे उतारा और अंदर ई रिक्शा के पैसे कम लिए 10-20 रुपये और उनको छोड़ दिया ई रिक्शा में। तो उससे क्या है कि उनका भी टाइम, वो भी अपना आराम से पहुंच जाएंगे। 10-20 रुपये कम दिए उन्होंने, हालांकि वो भी समझते हैं क्योंकि वो खुद जानते हैं जाम बहुत रहता है। हमें देखिए शौक तो है नहीं किसी को परेशान करने का, बट यह है कि कुछ लोकेशन दोस्तों ऐसी होती है जहाँ पर हमें थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है। और राइडर्स से भी यही रिक्वेस्ट है कि भाई आप भी अगर किसी भी ड्राइवर भाई को ऐसी लोकेशन पे लेकर जा रहे हो जहाँ पर फंसने वाले चांसेस ज़्यादा लगते हैं, तो दोस्तों कृपया करके उन्हें मेन रोड पे ड्रॉप कर दीजिए। क्योंकि आप मेन रोड पे कर दोगे, उस ड्राइवर का टाइम बचेगा और जो टाइम वो आपके उसमें लगेगा, वो उसमें एक राइड एक्स्ट्रा कर लेगा और 2 पैसे एक्स्ट्रा कमा लेगा और आप भी अपने घर टाइम पे पहुंच जाओगे। क्योंकि कई राइडर ऐसे होते हैं कि बस भाई घर से ही आपका गाड़ी मतलब लिए तो घर पे ही ड्रॉप करनी की सोचते हैं, चाहे वहाँ पर ट्रैफिक लग रहा हो, बाजार लग रहा हो। तो दोस्तों आपके साथ भी ऐसा कुछ हुआ है तो मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताना। तो दोस्तों आज मॉर्निंग में निकला था, आज नहीं जल्दी नहीं निकला, आज मैं लेट ही निकला था। तकरीबन दोस्तों 10:30 बजे मैं काम स्टार्ट किया था आज अपना। तो 10:30 बजे निकल के, तो इधर भी जाम लग गया, घर की साइड की लोकेशन पे हूँ। तो 10:30 बजे निकला था दोस्तों। एक सेकंड में पहले, तो दोस्तों थोड़ा सा ही जाम था, एक गाड़ी फंस गई थी। तो मुझे लगा शायद कहीं भयंकर जाम ना लग जाए और घर के पास में ही पहुंच ही गया हूँ मैं। तो दोस्तों आज 10:30 बजे काम स्टार्ट किया था मैंने। और 10:30 बजे आपको पता ही है, अगर काम लेट अगर स्टार्ट करेंगे तो फिर हमारा सारा का सारा काम लेट ही स्टार्ट होता है। बट क्या है कि थोड़ी सी वही थी, अब स्टार्ट कर रहा हूँ काम, तो इसीलिए थोड़ा थोड़ा लेट हो रहा है। अब कल से कोशिश यही करूंगा कि जल्दी से जल्दी अपना रूटीन पे आऊं। क्योंकि दोस्तों अपना रिदम में जब हम निकलते हैं तभी काम हो पाता है, अदरवाइज हम बे टाइम निकले और मतलब वही चीज़ है कि आप पीक टाइम में नहीं निकल रहे, ऑफ पीक में निकल रहे, तो ऑफ पीक में इतना ज़्यादा मज़ा भी नहीं आता, ना ही राइडें मिलती ढंग की। और सुबह अगर हम निकलते हैं तो सुबह का बेस्ट टाइमिंग हमें, अगर हम जल्दी निकलते हैं 5 बजे भी निकल लें तो 2-3 घंटे में ट्रैफिक से मुक्ति मिलती है। और फिर उसके बाद हमें 1-2 घंटे का ट्रैफिक झेलना पड़ता है। बट उस जो हम ट्रैफिक झेलते हैं उसमें हमें बुकिंग्स बड़ी अच्छे रेटों की मिल जाती है। तो इसीलिए दोस्तों जब भी आप निकलो तो मॉर्निंग में अपना टाइम सेट करके निकलो। और अभी मैं कल से देखता हूँ, कल से प्रॉपर अपना निकलने का टाइम शेड्यूल बनाऊंगा। नहीं तो दोस्तों अर्निंग पे बहुत ज़्यादा अभी मेरा ये लगा लीजिए तकरीबन 2 हफ्ते मेरे ख़राब हुए हैं अर्निंग, और 2 हफ्ते में मेरी कमाई बिल्कुल भी नहीं हुई। तो जो मेरा लॉस हुआ है उसको मेरे को रिकवर भी करना है। तो इसीलिए कल से अपना मेहनत करनी है और कल से सुबह जल्दी निकलना है। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे
ओला उबर के बारे में ही। और आज मैं आपके साथ एक ओला का अपडेट लेकर आया हूँ। मोस्टली उबर का अपडेट तो मैं लाता ही रहता हूँ। तो अभी ओला, अब आप सोच रहे होंगे यार ओला कैसे आ गया बीच में, ओला तो बिल्कुल ही डाउन हो गया था और बिल्कुल ही मार्केट से में है ही नहीं ओला, ओला को कोई पूछ भी नहीं रहा। तो नहीं दोस्तों, अभी भी ओला रेस में है और रेस में अब वो आने की कोशिश कर रहा है और ऐसी ऐसी कुछ स्कीमें लेकर आ रहा है जिसमें ड्राइवर्स को बेनिफिट होगा। मोस्टली देखिए, जो ओला उबर कंपनियां हैं, इनकी जो मैन पिलर्स हैं, जो मैन सवारीज हैं, जो इनकी मैन पिकअप पॉइंट है, वो कहाँ आपको भी पता है कहाँ कहाँ होते हैं, रेलवे स्टेशन और एयरपोर्ट्स। ठीक है, तो रेलवे स्टेशन पे तो आपको पता है फिक्स है, रेलवे स्टेशन पे इन्होंने अपने सारे मतलब पत्ते खोल दिए थे, सब कुछ करके देख लिया, बट वहां पर इनको सक्सेस नहीं मिली। इन्होंने पार्किंग भी बनाई, ठीक है, पार्किंग में भी कोई फायदा नहीं हुआ। तो रेलवे स्टेशन पे तो प्राइवेट सारी चीजें हो चुकी है और वहां पर ठेकेदार के थ्रू हमें एंट्री फीस देनी पड़ती है। तो यहाँ पर रेलवे स्टेशन पे ओला उबर की कोई भी सक्सेस मतलब नहीं हुआ है। और एयरपोर्ट्स, अब सेकंड थिंग है दोस्तों, एयरपोर्ट पे क्या है कि एयरपोर्ट पे आपको पता है एयरपोर्ट्स की सवारियां भी जो होती है वो इनकी लॉयल होती है और मैन जो प्रायोरिटी है वो एयरपोर्ट्स की सवारी को ही ज्यादा देते हैं। तो अभी एयरपोर्ट्स की सवारी को दे ही रहे हैं। अब ओला लेकर आया है ड्राइवरों के लिए एक सहूलियत। तो सहूलियत ही ऐसी है दोस्तों कि जिसमें ड्राइवर को मिलने वाला है बेनिफिट। और आपने देखा होगा टर्मिनल 1, टर्मिनल 2, टर्मिनल 3, दिल्ली के जितने भी तीनों एयरपोर्ट्स हैं, इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो है, एक तो टर्मिनल 1, टर्मिनल 2 डोमेस्टिक है, टर्मिनल 3 आपका इंटरनेशनल है। बट अब ऐसा रनवे तैयार हो चुका है जिसमें आपका इंटरचेंज, मतलब कहीं से भी कहीं कोई सी फ्लाइट्स आप किसी भी रनवे पे जाके उड़ान भर सकती है, क्योंकि इस तरीके से एक फ्लाईओवर इन्होंने बना दिया है जहां से ये इंटरचेंज कर पाती है। तो इससे क्या है कि इनका भी काफी वो बढ़ जाता है कि कई रनवे खाली नहीं होते, तो जिसकी वजह से बिजी होते हैं, तो दूसरे टर्मिनल 2 वाले रनवे पे आके ये अपनी उड़ान भर लेते हैं। तो दोस्तों हम बात कर रहे हैं ओला उबर के बारे में ही। और ओला ने मोस्टली जो एयरपोर्ट्स के ड्राइवर हैं जिनको एयरपोर्ट्स पे जाकर वेटिंग में लगना पड़ता था, क्यू में लगना पड़ता था, जैसे कि आपने देखा होगा उबर में भी हम वेटिंग में क्यू के हिसाब से ही हमें राइड्स मिलती है। उबर में एक ऑप्शन ये है कि अगर आपके जो प्रोफाइल है आपकी, जैसे कि उबर प्रो चल रहा है, प्रो वाला इसमें जो इसका प्रोग्राम चलता है जिसमें आपका ड्राइवर कैटेगरी वाइज डिवाइडेड है, गोल्ड, प्लैटिनम, गोल्ड, सिल्वर, प्लैटिनम एंड डायमंड। तो जो सबसे बढ़िया ड्राइवर होगा डायमंड, तो डायमंड में जो उबर में आते हैं उनको फर्स्ट प्रायोरिटी मिलती है एयरपोर्ट्स की ट्रिप लेने में। ठीक है, जैसे कि मैं हूँ, अगर मैंने एयरपोर्ट में किसी भी एयरपोर्ट पे छोड़ा तो फर्स्ट मैं उतरते मेरे को उबर कोई ना कोई बुकिंग पकड़ा देगा मेरे को बिना क्यू में लगने की। तो ऐसा सिस्टम दोस्तों ओला में नहीं था अभी तक। अब ओला ने भी स्टार्ट कर दिया है ये सिस्टम। और ओला ने क्या सिस्टम स्टार्ट किया है मैं आपको दिखाता हूँ। सभी के इनबॉक्स में मैसेज आया हुआ है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। अब ओला में अगर आपने 2 घंटे के बीच में राइड ली है, अगर आपने जैसे ओला की पार्किंग से ट्रिप उठाई है और उसी 2 घंटे के दौरान आप दोबारा अगर एयरपोर्ट की तरफ आते हो, एयरपोर्ट पे अगर आपको राइड मिल गई दोबारा, तो उसमें आपको प्रायोरिटी दी जाएगी, प्राथमिकता दी जाएगी फर्स्ट के आपको सबसे पहले बुकिंग्स दी जाए। तो ये एक तरीके से गुड न्यूज है ओला में जो ड्राइव कर रहे हैं उनके लिए। तो उनको जैसे दोबारा आपको पता है 250 गाड़ियां खड़ी हैं, तो उसमें फिर आपको ये ओला की तरफ से प्रायोरिटी दी जाएगी कि आपको 250 गाड़ियों के पीछे अपना नंबर नहीं लगेगा। आपको जल्द से जल्द उसमें हो सकता है 20 गाड़ियों के बाद आपकी बुकिंग नेक्स्ट मिल जाए या 30 गाड़ी के बाद। बट जो अगर 250 गाड़ियां खड़ी हैं तो 250 गाड़ियों के पीछे आपका नंबर नहीं होगा। तो ये अब फैसिलिटी ओला ने दी है और ये सभी ड्राइवर भाइयों के लिए लागू होगी जो ओला में ड्राइव कर रहे हैं। तो अब मैं भी कोशिश करूंगा दोस्तों कि ओला में अगर एयरपोर्ट्स की साइड जाता हूँ, अगर मैंने भी एयरपोर्ट से बुकिंग ली है और दोबारा अगर मेरा चक्कर लगता है तो आप वहां से भी आपको ये बेनिफिट मिल जाएगा। तो आशा करता हूँ ये आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। तो जिस भी भाई को नहीं पता ओला की इस तरीके से बुकिंग्स मिलना स्टार्ट हो चुकी है, तो वो भी जो भी भाई ओला चला रहे हैं तो इस चीज का लाभ जरूर उठाए दोस्तों और अपना बिजनेस को आगे बढ़ाइए और
देखिए एयरपोर्ट से तो हम कोशिश यही करते हैं कि एक ही राइड मिल जाए, काम हो जाए, बट कई बार होता है कि राइड्स नहीं आती, तो जो राइड्स मिल जाए उसी में हमें संतुष्ट रहना चाहिए। तो अभी फिलहाल पीक टाइम तो आपको पता ही है, ओला उबर का जब भी एयरपोर्ट से आप जाते हो तो सभी भाइयों को तकरीबन पता है किस टाइम कौन सी फ्लाइट्स आती है, किस टाइम पे सर्ज लगता है। तो ये सब चीज़ें डिसाइड आपको करनी है दोस्तों। और अर्निंग सबसे बढ़िया, तो अर्निंग दोस्तों देखिए क्या है कि आप अर्निंग जब अच्छी करना चाहते हो तो अच्छी अर्निंग करने के लिए आपको सबसे पहले आपका अपना पूरा का पूरा शेड्यूल बनाना पड़ता है, टाइम के अकॉर्डिंग किस टाइम निकले किस टाइम नहीं निकले। जब तक आप ये चीज़ें नहीं सेट करोगे तब तक आप खास अर्निंग नहीं कर पाओगे। तो कई जगह हमें दिमाग से भी काम लेना पड़ता है, तो हमें पूरा का पूरा टाइमिंग को जज करना पड़ेगा, किस टाइम पे काम निकलता है किस टाइम पे नहीं। तो चलिए दोस्तों, आज का मैं काम आपको बता देता हूँ। आज का मेरा काम कितना हुआ है, ज़्यादा कोई खास नहीं हुआ, पर जितना भी किया है यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ। 1483 रुपये का मेरा काम है आज का, जिसमें मेरे को 320 रुपये के टोल मिले हैं और 300 के टोल हैं, और टोटल काम 1800 रुपये का है। तो 1800 में जो मैंने CNG सुबह डलाई थी तकरीबन 396 रुपये की CNG थी मेरी, 400 रुपये की डलवाई थी, और उसमें पहले की भी पड़ी थी। तो अभी मैंने जो डलवाई है वो 350 रुपये की डलवाई है। तो टोटल CNG मैंने जो 400 और 350, ये तो अभी का मेरा फुल हो रखा है। 400 200 600 में से 500 रुपये तक की मेरी CNG दोस्तों कंज्यूम हुई है। तो 1800 का काम है, 500 की CNG है, 300 रुपये गाड़ी की मेंटेनेंस, फिटनेस परमिट, इंश्योरेंस, टायर घिस रहे हैं, 100 रुपये का पेट्रोल। तो दोस्तों नेट हटाओ टू के 1000 रुपये हाथ में आए हैं। तो 1000 रुपये कितने टाइम में आए हैं दोस्तों? 10:30 निकला था और अभी टाइम हो रहा है आपका 8 बज चुके हैं। तो 10 घंटे में आपका 1000 रुपये निकल के आए। तो 1000 में नहीं करना, हमें और ज़्यादा करना है, और ज़्यादा करना है तो हमें करना क्या होगा, अपना टाइम सेट करना होगा। टाइम हमें दूसरों के टाइम के हिसाब से ही गाड़ी चलानी पड़ेगी दोस्तों, अगर हमें अर्निंग करनी है। नहीं तो देखिए आपके पास तो आप मालिक हो, आप अपने बॉस हो, जब मर्जी आप टाइम निकाल लो, जब मर्जी। बट क्या है कि रोड पे अगर ज़्यादा टाइम नहीं देना तो टाइम सेट करना पड़ेगा, पीक टाइम में किस हिसाब से निकलना है, सुबह किस हिसाब से निकलना है। ये सारी की सारी चीज़ें बहुत मतलब महत्वपूर्ण हो जाती है। अगर आप नहीं करोगे तो फिर अर्निंग पे फर्क पड़ेगा। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को कर लेते हैं यहीं पे एंड। आपको ये वीडियो कैसी लगी, एक लाइक एक शेयर जरूर करना। चैनल पे फर्स्ट टाइम हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अगर आप मेरी वीडियो फेसबुक पेज पे देख रहे हो तो उसको भी फॉलो कर लेना। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, जितना वीडियो शेयर करते हो उतनी हेल्प मिलती है, उन भाइयों के पास जाती है वीडियो जो जानना चाहते हैं ओला उबर में एक्चुअल में कितना काम है। तो चलिए दोस्तों, मुलाकात करते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।